देश की धड़कन रेडियो फीजी 2 का ये प्रसारण कार्यक्रम में आपका स्वागत हम कर रहे हैं। दुनिया के किसी भी कोने में हमारी आवाज़ आपके कानों तक गूंज रही, रवीन का प्यार पहुंचे और आईना टॉकबैक शो आपके लिए हम रचाने जा रहे हैं। फिलहाल जितने भी हमारे FBC TV व्यूवर्स हैं, कार्यक्रम में आपको भी हम शामिल कर रहे हैं, आपका अपना रेडियो फीजी 2 पर। और आज एक बहुत ही दमदार उम्दा है और ये दमदार टॉपिक है जिस पर हम बातें करने जा रहे हैं, और इस पर आप अपना जो विचार है हमारे साथ में ज़रूर शेयर कर सकेंगे रेडियो फीजी 2 पर। आज हमारे साथ में शामिल हो गए हैं मेहमान के तौर पर हमारे स्टूडियो में कोई और नहीं बल्कि LTA के फ़य्यूम इमराज अली, और ये मैनेजर स्टैंडर्ड कंप्लायंस हैं। इनसे हम बातें करने वाले, और आज हमारा विषय है आपके लिए रेड लाइट कैमरास, स्पीड कैमरास। इन पर हम बातें करने वाले हैं। आपको तो पता है कि इन कैमरास को इंस्टॉल कर दिया गया है। साथ में होकर व्हीकल्स ओवर स्पीडिंग जो है इन पर भी हम बातें करने वाले हैं। साथ में होकर जो बसेस हैं ये ओवरलोड होकर गुजरती हैं रास्ते से, तमाम कंप्लेंट्स जो है ये हमारे पास में आपके सामने ये रखा गया है। साथ में इलीगल ऑपरेशन, इन पर भी हम बातें करने वाले हैं। और बच्चे जो अंडर एज होते हैं ये ड्राइविंग करते हैं, इनसे कई दुर्घटनाएं जो है ये भी हुई हैं। और PSV ड्राइवर, साथ में पैसेंजर कोड ऑफ कंडक्ट, इन पर हम बातें करने वाले हैं। हमारे लाइन्स आपके लिए खुले हैं 3220-902, 3220-903, और आप हमारे पास में ज़रूर कॉल कर सकेंगे। आईना टॉकबैक शो में सबसे पहले जनाब फ़य्यूम अली जी, आपका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नमस्कार हम सभी सुनने वालों को। और जबकि तमाम विषय हैं, इन विषयों पर हम बातें करने वाले हैं, उनमें से एक बहुत ही दिलचस्प विषय फ़िलहाल लोग इन पर जहाँ देखो वहीं पर बातें करते हैं, और वो है टिकटिंग। इसको लेकर काफ़ी समस्याएं जो है ये उत्पन्न हो रही हैं। तो ये टिकटिंग, इनके बारे में कुछ आप विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे? जी हाँ, ई टिकटिंग LTA का प्रोजेक्ट है। ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये समथिंग न्यू है। LTA और पूरा पब्लिक यहाँ फिजी के ये ई टिकटिंग ये है जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स भी हम लोग जो अप्रूव किए फिजी में, वो 5 है। वो 2 इफ़ेक्टिव है फ़िलहाल, वो 2 है फोनोलॉजी और टेलीकॉम फिजी लिमिटेड। और उसके बाद जो बैक ऑफिस है वो वोडाफोन पार्टनरशिप विद फोनोलॉजी है। जी हाँ। उसका मतलब है कि जो बैक ऑफिस वो रिपोर्ट सब वो करेंगे ट्रांसपेरेंट वे, और सब रिपोर्ट LTA और सभी बसों को देंगे। तो ये ई टिकटिंग जब पैसेंजर्स चढ़ते हैं तो वो सिंपल इन नटशेल में ये है कि पहले मैनुअल था, आप लेते थे टिकट, अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कंसोल, वो मशीन को कहते हैं कंसोल। आप टैप करेंगे, वहाँ स्टेज ड्राइवर पूछेगा अडल्ट या चिल्ड्रन, और बटन प्रेस करेंगे और आपको रिसीट मिलेगा ट्रांसपेरेंट वे, और वो ई टिकटिंग कहते हैं। और फिलहाल फिजी वाइड सब चलता है। और ये स्टेट्स अगर हम देंगे ई टिकटिंग ला, तो 3 रीजन है हम लोग के फिजी भर में। 3 रीजन है, वेस्टर्न, नॉर्दर्न और सेंट्रल। स्टार्ट करेंगे नॉर्दर्न से। नॉर्दर्न में सब मिला के 90 बसेस में 4 बस कंपनी है। 90 बसेस में ये मशीन फिट हो गया है, और कम बेश 34 बसेस में बचा है, और 3-4 बसेस ब्रेक डाउन है। और टोटल नंबर ऑफ बसेस नॉर्दर्न में 127 ये फिट हो गया है मशीन, वो कंसोल बोलते हैं। और ऑनलाइन बोलता है, जो ऑनलाइन जो इफ़ेक्टिव जो चलता है ये मशीन जैसे यूज़ करने, वो है 86 बसेस। तो श्रोताओं से गुजारिश है कि नॉर्दर्न में भी इफ़ेक्टिव हो गया, आपके पास कार्ड है, ये दोनों मोड से आप यूज़ सकते हैं, या आधा कैश और कार्ड यूज़ करते हैं। और अगर देखेंगे हम लोग वेस्टर्न में सब मिला के 159 बसेस में इंस्टॉल हो गया, मशीन लग गया है, और 197 में बचा है। और सब मिला के बसेस जो वेस्टर्न में है वो है 358, और 110 बसेस में ऑनलाइन हो गया, यानी एक्टिवेट हो गया, वो चलता है और पैसेंजर्स काट सकते हैं, यूज़ करें आधा कार्ड और कैश। और यही मुताबिक में सेंट्रल, हमारे यहाँ सेंट्रल डिवीज़न में सब मिला के 459 बसेस में मशीन लग गया है, और सिर्फ 11 बसेस में बचे हैं। और टोटल नंबर ऑफ बसेस जो इंस्टॉल पे है वो है 488। और एक्टिवेशन यानी
यूज़ करते हैं कार्ड आप सके 417। फ्यू बस कंपनी या सेंट्रल में 2-3 है जो नहीं वो आते हैं और लंबा रूट यानी जो यहाँ से लौटो का वो भी इंस्टॉल करते हैं। तो ये है, और ये ई टिकटिंग चलता है। हम लोग पीछे बैकअप नहीं होते हैं, बट कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे जैसे आते हैं हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक और बात सामने आया है कि जो लोग वनवलेवू में हैं, नॉर्दर्न डिवीजन में, ये काफ़ी दूर दराज में रहते हैं, बहुत अंदर भीतर इलाके में रहते हैं, और अचानक जब ये आते हैं ई टिकट के लिए तो लंबी लंबी लाइन जो है ये लगी हुई होती है, और लोग सुबह से लेकर शाम तक ये खड़े होते हैं, और शाम होते होते काम नहीं बनता, ये वापस लौटते हैं, फिर दोबारा आते हैं। तो इस समस्या का जो समाधान है ये किस तरह से हो सकता है? जी हाँ, ये हम लोग भी ये बहुत कंसर्न है। एलटीए के गवर्नमेंट बॉडी है, लाइक हम लोग कस्टमर फोकस है, ओरिएंटेड है कस्टमर के लिए। सो ये हम लोग 2-4 बार मीटिंग किए फोनोलॉजी और वोडाफोन से। ये सॉल्व होगा, वहाँ पे ढेर स्टाफ रहेंगे, और जैसे आप लोग सब जानते हैं कि कार्ड भी जैसे वोडाफोन ने ऐलान किया ख़त्म हो गया, तो वो कार्ड भी अनकरीब आ गया है, बट वो फ्यू डेज में सब डिस्पैच होगा, कार्ड भी दे देंगे तब फिर बेचा जाएगा। तो ये बिल्कुल ये सब पॉइंट्स नोटेड भी है एलटीए और सब स्टेक होल्डर्स के, और हम लोग सॉल्व करके वो सॉल्व ऐसे है कि ढेर जगह हम लोग सेंटर्स करेंगे बेचने के लिए, और स्टाफिंग इंक्रीज करेंगे, और एलटीए इज़ रेगुलेटर मॉनिटर करेंगे कि कस्टमर को ये प्रॉब्लम ना है। हम लोग जानते हैं बहुत दूर दराज से आते हैं और कार्ड के वास्ते, सो ये सॉल्व होगा। अच्छा, अब एक और बात यहाँ पर आती है कि जो लोग ई टिकटिंग कार्ड्स अभी तक नहीं लिए हैं, ठीक, कार्ड्स जो है ये बीच में समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया, अब लगभग 1 या फिर 2 वीक्स का जो ब्रेक है ये हुआ है, इसके बाद कार्ड्स आ चुके हैं आपने कहा है, और इसको अब फिर से लोगों तक पहुँचाया जाएगा। तो क्या जो डेट स्टेट किया गया था मार्च 31, वही डेट तक ये $2 में लोग कार्ड बना सकेंगे, या फिर इसको एक्सटेंड किया जाएगा, या फिर लोग उसके बाद में $10 में कार्ड बनवाएंगे? इस पर कुछ आप बताएंगे? जी हाँ, ये जैसे कि बताया कि कार्ड आ गया, बट ये वोडाफोन ऐलान करेगा कि कब से वो कार्ड देंगे, बिकॉज थोड़ा लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है सब क्लियर करके, तो वो लोग ऐलान करेंगे कि कब से कार्ड दिया। और ये जो $2 के सवाल है 31 मार्च तक टाइम था, वो एक्सटेंड होगा, और वो वोडाफोन बिल्कुल एग्री है, वो एक्सटेंड करेंगे, और वो पब्लिक नोटिस और मीडिया में आएंगे कि कितना दिन और एक्सटेंड करेंगे, और वो बिल्कुल सब श्रोताओं को मौका मिलेगा कि वो $2 में कार्ड खरीदे। देश की धड़कन रेडियो फीजी का प्रसारण आईना टॉकबैक शो आपके लिए जारी है, और फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक के तुरंत बाद इसी विषय पर और भी आगे बढ़ेंगे, और जितने भी कॉलर्स हैं आपको भी हम जरूर मौका देंगे। देश की धड़कन रेडियो फीजी 2 का ये प्रसारण, और एक बार फिर आईना टॉकबैक शो में आपका स्वागत हम कर रहे हैं। आज ई टिकटिंग, रेड लाइट कैमरेज, स्पीड कैमरेज, व्हीकल ओवर स्पीडिंग, व्हीकल ओवरलोडिंग, इलीगल ऑपरेशन, और बच्चे अंडर एज जो है ड्राइविंग करते हैं, इन पर हम बातें कर रहे हैं। साथ में होकर पीएसवी पैसेंजर, साथ में होकर जो पीएसवी ड्राइवर्स है, पैसेंजर जो कोड ऑफ कंडक्ट है, इनको लेकर हम बातें करें, क्योंकि तमाम समस्याएं जो है ये उत्पन्न हो रही है। और हमारे साथ आज मेहमान बनकर स्टूडियो में आए हैं फ़यूम अली जी, इनसे हम बातें कर रहे हैं एलटीए के। खास बात आगे बढ़ते हैं फ़यूम जी, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो लोग टिकट्स या फिर जो कार्ड है ये नहीं प्रोड्यूस करेंगे, और जब ये असर में आ जाएगा कम्प्लीटली, फिर उसके बाद में ड्राइवर्स जो ये टिकट्स नहीं देते हैं, तो इस पर क्या होगा? जी हाँ, ये ड्राइवर्स जो टिकट नहीं देते हैं, सबसे पहले मैं श्रोताओं से बताना चाहता हूँ कि ये नटशेल में समरी टाइप कम 708 आउट ऑफ 972 बसेस में इंस्टॉल हो गए। सो ये परसेंटेज वाइज काफ़ी ऑलमोस्ट ऑल बसेस में फीजी वाइड में ई टिकटिंग मशीन इंस्टॉल हो गया। तो ये ड्राइवर्स इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल ये ड्राइवर्स जो टिकट नहीं देते हैं वो एलटीए
स्टार्ट करेंगे, 3 इशू करें। 3 के मतलब है ट्रैफिक इन्फ्रिंजमेंट नोटिस, जी। जो वो फाइन देंगे, और स्पॉट फाइन है $500। ये हेफ्टी फाइन क्यों है, ये ज़्यादा फाइन क्यों है, ये एलटीए ये इसी तरह से बताना चाहता है कि डिटेरन है कि आप लॉ फॉलो करें, कानून हाँ जी। फीजी के फॉलो करें। और यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ पैसेंजर्स की कि डिमांड टिकट करे। जब आप बस में अंदर जाए तो जो कंसोल यूज़ करे, जी हाँ। अपन स्मार्ट कार्ड यूज़ करे, उसके बाद टिकट इशू है तो आप डिमांड करें ड्राइवर से कि टिकट दे। और पैसेंजर्स को भी फ़ाइन है $500। सो हम लोग के एलटीए टीम ये बहुत बिल्कुल से बिजी है इला मुताबिक, यानी स्कूल में जाते हैं, ये रेडियो टॉक पे मीडिया में आते हैं, एजुकेशन अवेयरनेस बिल्कुल करते हैं कि फेस कम फेस अप्रैल एनफोर्समेंट लागू हो जाए। अच्छा, 1 अप्रैल से क्या आप मौका देंगे कि पैसे जो है ये ड्राइवर्स को दे, कार्ड भी इस्तेमाल करें दोनों साथ में, या फिर सिर्फ कार्ड ही इस्तेमाल किया जाएगा? ये 1 अप्रैल से दोनों साथ रहेगा, कार्ड और पैसे कैश जी। जो दोनों साथ में रहेंगे। ये एलटी और स्टेक होल्डर्स के साथ में मिलजुल कर काम करेंगे। जब तक हम देखेंगे कि सब टीटिंग प्रॉब्लम, छोटा मोटा प्रॉब्लम जो आते हैं, सब सॉल्व हो गएगा, सिस्टम परफेक्ट है, इफ़ेक्टिव है, ट्रांसपेरेंट है, तो वो वक्त हम लोग बताएंगे कि मीडिया में अनाउंस करेंगे कि अब ये कैशलेस सिस्टम होगा। अभी फ़िलहाल हम नहीं जानते, फ्यू मंथ्स भी चल सकता है, या भी सकता जाए या एंड तक, तब तक डुअल रहेगा, दोनों कैश और कार्ड। अच्छा, फिलहाल इस विषय से हटकर एक और विषय हम सामने लाना चाहेंगे। ये जो रेड लाइट स्पीड कैमरास है, ये असर में आ चुका है, इसको जगह जगह पर इंस्टॉल कर दिया गया है। अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये किस तरह से काम करता है, इस पर कुछ आप बताने की कोशिश करेंगे? जी हाँ, ये रेड लाइट स्पीड कैमरा है, ये इंस्टॉल हो गया। ये कैमरा सा है, ये परमानेंट होगा, ये और डायनेमिक बोलते हैं, ये मूवमेंट भी होगा। रेड लाइट और स्पीड कैमरास ये इंस्टॉल हो गया कुछ जगह पर ये सुबह में, और जो डायनेमिक होगा वो मूवमेंट होगा, वो जगह जगह एलटी इंस्टॉल करेंगे और चेंजेस भी लेकर आएंगे। यहाँ पे सेंट्रल डिवीज़न में, वेस्टर्न में भी ये डायनेमिक होगा। ये रेड लाइट स्पीड कैमरा आप देखेंगे कि अगर स्टेट्स एलटी देखें तो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट रेट की रीज़न होता है वो स्पीडिंग, और वो स्पीडिंग के कारण ज़्यादा एक्सीडेंट रेट, और वो एक्सीडेंट रेट में हम लोग देखते हैं ज़्यादा फेटल में, यानी उसके मतलब है कि कोई गुजर जाता है, फेटल एक्सीडेंट वो ज़्यादा करके ओवर स्पीडिंग। तो इसी तरह लॉज लेकर है सेफ्टी वास्ते, सब पैसेंजर्स के, सब पब्लिक के, रेड लाइट स्पीड कैमरा लेकर है। ये कैप्चर करेगा, रिकॉर्ड के पिक्चर कैप्चर करके ये हम लोग के सिस्टम में लिखाएंगे, और विद इन 14 डेज एलटीए थ्रू मेल आप ड्राइवर या ओनर के देंगे। कोई टाइम ओनर वो करेंगे कि ये मैं नहीं था, तो वो स्टेचुरी डिक्लेरेशन से वो डिक्लेयर करे कि ये मेरा ड्राइवर था, तो उसके ड्राइवर के नाम, लाइसेंस नंबर, पता सब दे, तो हम लोग ड्राइवर के बुक करेंगे। और ये अवॉइड करेगा इलीगल एक्टिविटी, स्पेशली रेड लाइट पे क्रॉस करते हैं और स्पीडिंग, जैसे कि मैं बताया मेजर स्पीड है, और आधा ऑफेंसेस भी उसमें पिक्चर में आएंगे, यानी मोबाइल को यूज़ करते हैं या तो सीट बेल्ट नहीं पहनते, ये सब ऑफेंसेस आएगा। तो ये सेफ्टी के वास्ते आप अगर फॉलो करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये जो फाइन है क्या ये बॉक्स पर भेजा जाएगा, चाहे वो मालिक हो चाहे वो ड्राइवर हो? जी हाँ, ये विद इन 14 डेज पे आपको भेज दिया जाएगा बॉक्स पे। अच्छा जी, फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। रेडियो फ्यूजी का प्रसारण 3220-902, 3220-903, 7732-902 पर आप हमारे पास में कॉल कर सकते हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, हम यहाँ से लोटोका से बात करता है। और आपका नाम क्या है? मैं अपना नाम नहीं देना चाहती हूँ और अपना नंबर को याद नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ सुना है यहाँ वेस्टर्न साइड कुछ अफवाहें उड़ रही है, ताकि हमारे बच्चे भी स्कूल पढ़ते हैं कि पीपल लोगों ने इधर मूव अराउंड करे हैं, चाइना लोगों ने और रेफ्यूजियन लोगों की बोले लड़कन की किडनी निकाले हैं, कौन सी निकाले हैं ना, तो हम लोग के भी डर लगे हैं
तो अभी ये विशेषी में फिलहाल आज ही कल ही ये हादसा हुआ है विशेषी में कोई बस में। तो हम मनता है जाने की कौन सी राइट है कौन सी रॉन्ग, बिकॉज पेरेंट्स लोग एकदम कंफ्यूज है कि कौन सी होए है, कुछ पता नहीं चले। प्लीज कैन यू ब्रिंग दिस टॉपिक इन द टॉक बैक समथिंग लाइक दैट। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इस विषय को शायद हम बाद में आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल LTA के फयूम जी हमारे साथ में हैं और तमाम विषयों पर हम बातें कर रहे हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार भैया, कैसे? मौसम जी बिल्कुल ठीक है, कैसे आप? अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, हमारा नाम मौसम अली है एंड आई एम पिन सेल ऑफ बस स्टेशन। रवीन, वहाँ सतीश है? सतीश जी नहीं हमारे साथ में, हमारे साथ में फयूम जी है। अच्छा, दैट्स फाइन। अच्छा, अभी नवंबर में हम लोग कंप्लेन करा रहा, कुछ लड़का लोग विदाउट लाइसेंस बस स्टैंड पे बस रिबेस करे थी। 8 दिन तक कुछ हुए नहीं ना। और सेकेंडली मंगता भैया से पूछे कि मान लो टिकट सिस्टम जो आगे से आदमी लोग वो करे ड्राइवर लोग बोले हुए है, और यहाँ पे जंगल बस में टायर के ऊपर से आदमी लोग चढ़ के जावे है। जो हम ड्राइवर और कॉन्ट्रेक्टर बोले है तो उन लोग के मुंह पे घूसा मारे लगे थी। इवन सैटरडे के भी ड्राइवर के कॉन्ट्रेक्टर के घूसा मारे वाला रहा, हम लोग जाके स्टॉप कराओ फॉलोअर्स लोग के थी। आज भी 1:45 बस आई थे, वह लोअर बस वहाँ पे LTA के ऑफिसर वहाँ खड़ा रहा, लेकिन वो लोग टायर के ऊपर से चढ़ी, LTA ऑफिसर देख के पीटी घुमा ली, वहाँ से गायब हो गए। और फिर कंपनी लोग सिक्योरिटी ऑफिसर भी हायर करी ने पिछले महीना सिक्योरिटी ऑफिसर लोग ऐसे देखते रहा, 5-6 भाई लोग टायर के ऊपर से चढ़ी ने, उसके बारे में वो लोग देख के वो लोग वहाँ से खड़खड़ा दीने ची। ये चीज़ है ना, हम इतना कल कहना है भाई, यहाँ पे बहुत भारी प्रॉब्लम हो है ना। होप तो LTA के कोई अफसर लोग, बड़ा अफसर लोग आए के बस स्टैंड पे यहाँ देखे तभी कौन चीज हो रही थी। हम लोग बहुत दफे ये इश्यू उठाया है, लेकिन नथिंग हैज बीन डन भाई। ये बात और है, जो टिकट सिस्टम है, इंसान लोग मान लो नसूरी से बस भरा आवे और बस ब्रेक डाउन हो जाए और उसके पास वो कार्ड रहे और दूसरा बस वाले तो बैठेंगे नहीं, उसके का डबल पे करे वो ई वाला LTA या वोडाफोन या कंपनी की ये गरीब लोग के ऊपर मुसीबत है ना। हमारा खाली इतना कहना है थोड़ा अब जी ये चीज़ भाई हम लोग मांगता है ये चीज़ पूछे, बिकॉज हम लोग के बहुत इंसान ये चीज़ पूछे बताई दे, बोले आप लोग ये चीज़ पूछना बिहार को हम लोग पूरा पीपल लोग के तरफ से मांगता पूछे आना है। हो तो LTA के ऑफिसर्स लोग हम लोग के अच्छा से जवाब दे और अच्छा से एक्सप्लेन करें। जौन बस वहाँ से आवे बस बीच में ब्रेक डाउन हो जाए और उसके पास खाली वतने हफ्ता भर के फेयर रहे और दूसरा बस वाले बैठाए नहीं, अगर जो दूसरा बस में रहे ये तो पे डबल फेयर, वहाँ इंसान कौन जी करी, वोडाफोन जाए कि LTA जाए कि बस कंपनी के लगे जाए, फिर भी जनता के ऊपर तो मुसीबत है से वही हम लोग मांगता के लिए इतना फाइंड आउट जाने तो हम लोग पब्लिक है ना। धन्यवाद जी, धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए। रेडियो FG2 पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक फयूम जी, और इस विषय पर और भी बातें हम जरूर करेंगे। देश की धड़कन रेडियो FG2 का ये प्रसारण आईना टॉकबैक शो में पुनः एक बार फिर आपका स्वागत हम कर रहे हैं। जितने भी हमारे FBC TV व्यूवर्स हैं आपको भी हम शामिल कर रहे हैं। वैसे मौसम जी ने कॉल किया था सुबह बस स्टैंड से, और यहाँ पर जो चेकर्स हैं या फिर जो लोग यहाँ पर होते हैं, बच्चे होते हैं, ये बस मूव करते हैं विदाउट लाइसेंस। साथ में यहाँ पर लोग जो है ये टायर के जरिए से बस में चढ़ते हैं, और अगर ड्राइवर या फिर जो मालिक कुछ बोलता है तो उनके ऊपर ये हाथापाई करते हैं। इन पर आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये जो सवालात किए हुए हैं ये बिल्कुल LTA से मुताबिक है। जी हाँ, लास्ट ईयर फ्यू कंपनीज में ये थे कि ड्राइवर्स विदाउट लाइसेंस ड्राइविंग लाइक स्पेशली चेकर्स। जी हाँ, हम लोग ने बस कंपनी ओनर को बुलाए, फ्यू ड्राइवर्स को बुलाए और ड्राइवर्स लाइसेंस भी सस्पेंडेड भी है और ऑनर उनके वार्निंग मिले। ये थोड़ा कम था, बट इस साल फिर कंप्लेन आते तो ये बिल्कुल हम लोग पब्लिक को ये बताते हैं कि आप कंप्लेन लॉन्च करें। और आप जानते हैं कि LTA ओनली थ्रू आउट FG में भी 40 और 50 स्टाफ है एनफोर्समेंट टीम, और ये पुलिस और LTA दोनों ये काम करते हैं। तो हम लोग इन पार्टनरशिप है, सेम लॉ
एनफोर्स करते हैं पुलिस। तो आप देखते हैं कि पुलिस पोस्ट भी वहीं पे, तो आप गुजारिश है कि पुलिस से भी मदद ले, और एलटीए भी टीम में एवरी डे मॉर्निंग आफ्टरनून वो इफ़ेक्टिव है, वो जितना कंप्लेन होते हैं वो अटेंड करते हैं। तो ये गुजारिश है कि हम लोग ज़ोर से इला कंप्लेन लेंगे, और फिर वो बस कंपनी वो ड्राइवर अगर फिर करते हैं और अनलाइसेंस, उसके ऊपर एक्शन करेंगे। दूसरा सवाल ये था कि क्लाइंबिंग ऑन द टायर्स, लाइक वहाँ से पैसेंजर्स का टायर्स पे चढ़ते हैं, तो ये जैसे कि बताया गया कि फुल टाइम हम लोग नहीं रहते हैं। अगर ये कंप्लेन है तो आपको एलटीए फ्री टैक्स, फ्री ऑनलाइन मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर भी है, तो आप कॉल कर दें तो एलटीए आके एक्शन लेगा, इवन पुलिस जैसे बताया। और बस ब्रेकडाउन है, ये ई टिकटिंग तो अभी लागू होता है। इससे पहले बस ब्रेकडाउन है तो वो प्रॉब्लम हुई थी कि अगर बस ब्रेकडाउन है तो पार्टनरशिप है, बस कंपनी पीछे जो उसके बस आते हैं उसमें बैठ लेते हैं, या तो कानून के मुताबिक रोड रूट लाइसेंस मिलता है उनके लाइसेंस परमिट बस कंपनी, वो दूसरा बस ज़रूर बुलाए कि वो सप्लीमेंट्री बस दे और फेयर नहीं ले, वही फेयर। जी अच्छा, आपने कहा कि टेक्स्ट आप कर सकते हैं एलटीए के पास में, और साथ में आप कॉल भी कर सकते हैं। तो टेक्स्ट नंबर और जो आपका लैंडलाइन नंबर है, ये आप बताने की कोशिश करेंगे। ये लैंडलाइन नंबर है 3392-166 और टेक्स्ट है 382 पर लोग टेक्स्ट कर सकते हैं। कार्यक्रम में लाइन पर कोई है, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। हेलो भैया, हम एलटी वाला बाबा सुनता बात करें। और आपने कहाँ से कॉल किया, किससे बातें कर रहे हैं? अली है नेडी से। हाँ जी। अच्छा भैया, ये बात बताओ, एल हेज के माने कौन सी और कहाँ से बस देवा जाए? जी हाँ, आपके सवाल है एल जो लाइसेंस आया है वो मोस्टली होटल्स और टूरिज्म प्लेस देवा जाए। अगर आपके कुछ शिकायत है तो आप रीजनल ऑफिस या हम सबको, आपके रीजनल मैनेजर लोग कोई नहीं सुने ये बात। ये कितना दिन से हम कंप्लेन करता है कि जैसे कि कैसे एक सुपरमार्केट के देवा गए और एक सुबह के आदमी यहाँ सामने में बेच देवा गए इसके खाया प्लेट के। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहिए कंप्लेन हम लोग तरफ आया है सुबह के, ये प्रोसेस फॉलो हुआ है, और आप जो भी अपील करते हैं वो थ्रू एलटीए बोर्ड जाएगा। हम लोग ऑब्जेक्ट करता है तो कहा नहीं, हम लोग के बात भी नहीं सुना जावे। एलटीए कौन सी पगला लोग है? जी हाँ, आपको बताते हैं कि प्रोसेस फॉलो होता है, आप थोड़ा सुने। वो प्रोसेस है, ये कमिंग बोर्ड मीटिंग है, वो जितना जन ऑब्जेक्ट करेंगे वो आप एक बोर्ड में अपन केस को लेकर आए, तो वो नॉर्मल प्रोसेस है। एलटीए दिया है, वो प्रोसेस फॉलो हुआ है, और आप अगर ऑब्जेक्ट करते हैं तो वो अनदर प्रोसेस है अपील करने के लिए। धन्यवाद फयूम जी। और अगर आप कॉल करते हैं हमारे पास में, ये टॉकबैक शो है, हम आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं, और अधिकारी यहाँ पर हैं, आप उनसे बातें कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से बातें आप करते हैं, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि हम सब मनुष्य, कभी कभी हमसे गलती होती है, लेकिन आप जिस तरह से बातें करते हैं ये आप ध्यान में रखें, ये आपसे हम नर्म निवेदन कर रहे हैं। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। और ओवरलोडेड बसेस, ये एक समस्या जो है ये बनती जा रही है फिजी में, और एलटीए ने इस पर बहुत काम किया, पुलिस ने इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। जब भी देखो स्टैंडिंग बस, बच्चे लोग द्वारी तक ये टंगे हुए होते हैं, स्टेप्स तक ये टंगे हुए होते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा समस्या जो ये होती है। ओवर क्राउडेड बस में चलने के लिए जगह नहीं होता। ये किस तरह से आप रोकथाम कर सकते हैं इस पर? जी हाँ, ये ओवर क्राउडेड बसेस एक्चुअली थ्रू रोड रूट लाइसेंस में अगर एक बस फुल हो गया तो बस ओनर का काम है वो सप्लीमेंट्री बसेस भेजे। मगर ये हम लोग बुकिंग ज़्यादा किए पुलिस एलटीए, बट ये इस वक्त एलटीए ने गाइडलाइन बनाया है। वो एलटीए बस ऑपरेटर्स के संग मिलजुल कर काम करते हैं, गाइडलाइन बनाया है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बस भेजें तो आप सब जानते हैं, स्पेशली सुबह नौसौरी कॉरिडोर में ये ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम ऑफ व्हीकल ज़्यादा हो गया, वॉल्यूम ऑफ ड्राइवर्स जस्ती है, बट रास्ता तो वही मुताबिक है। तो एलटीए ने गाइडलाइन बनाया है कि एलटीए बस ऑपरेटर्स एलटीए के अप्लाई करें। वो गाइडलाइन ये है कि सेफ्टी इज़ परमानेंट, एलटीए के वो मुताबिक सेफ्टी कॉन्सर्न है। तो गाइडलाइन मैक्सिमम एलटीए 10 पैसेंजर को अलाउ करेगा। वो इंजन कंपार्टमेंट एकदम आगे ना बैठे,
मगर बैठा नहीं आगे ना खड़ा ना है, खड़ा हो। वो पीछे खड़ा रहे और हैंड्स रेल रहे बस में और हैंड स्ट्रेप्स रहे और पीक आवर्स में अलाउ करता है कि पैसेंजर्स बैठे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। लाइक सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन होता है, तो ये एक सॉल्यूशन हम लोग फिलहाल टेम्पररी इंट्रोड्यूस किया तो वो लागू हो। अच्छा, अगर बस में हैंड्स रेल नहीं है, कुछ पकड़ने के लिए जगह नहीं है, तो क्या स्टैंडिंग अलाउड है? जी, वो गाइडलाइन में है कि हैंड्स रेल या हैंड स्ट्रेप्स होना प्रोवाइड, चाहिए। वो सेफ्टी हम लोग का तब की ये अलाउ किया है कि उतना पैसेंजर खड़ा होए। अभी शाम के वक्त अगर आप जाएं और बस में सफ़र करें, किसी कंपनी का नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन शायद आप हमें देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, बस में फ्रॉम द बैक और आगे स्टेप्स तक पैसेंजर्स बिल्कुल ठसाठस भरे हुए होते हैं। जो लोग सीट पर बैठे हैं ये उतरना चाहते हैं, बहुत मुश्किल होती है, और ये समस्या जो है ये बढ़ती जा रही है और हम चाहते हैं कि इस पर ज़रूर कदम उठाया जाए। जी हाँ, ज़रूर। ये एलटीए पुलिस के तरफ से भी कंसर्न है, ये ओवर क्राउडिंग। ये हम लोग रेगुलर मिलते हैं फिजी बस ऑपरेटर्स जी। एसोसिएशन से, बात करते हैं और सबको भी ये कंसर्न है और ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं। रेडियो फिजी टू का प्रसारण आईना टॉकबैक शो आपके लिए जारी है और आपका स्वागत है। नमस्कार। हेलो। हेलो जी, आपने भैया, राम राम रुनील जी। सीताराम और कयूम जी के अस्सलाम वालेकुम। सलाम भाई। भैया, हम एक बस ड्राइवर है। अच्छा, हम किन से बातें कर रहे हैं और कहाँ से आपने कॉल किया? अच्छा, हम नंदेरा से बात कर रहा हूँ, पंडित प्रवीण हमें सब बोले हैं। जी। अच्छा, हम डीसी के बस ड्राइवर है। इसमें कौन ई टिकटिंग वाला अपलोड करा है, हम इसमें कुछ हम मांगे थोड़ा जाने। जी। अच्छा, एज अ पैसेंजर, अगर कोई पैसेंजर बस में बैठा है 10 o'clock रात के ही आवे है, नंदावा आवे, इवन कोई जगह जाए, कनिंगम जावे और बस ब्रेक डाउन हो गई, लास्ट बस में बैठा है, तो ये कौन सी करे ड्राइवर कौन सी करी और पैसेंजर कौन सी करे? जी। जी हाँ, ये तो लास्ट बस है और आप ब्रेक डाउन हो गया तो ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि पैसेंजर नो चॉइस हुआ, ट्रांसपोर्ट कोई और ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ पीएसवी ट्रांसपोर्ट या अपन फैमिली के कॉल करेगा। वही तो एक ज़रिया, या तो ड्राइवर बिल्कुल अपन ऑपरेटर अपन बस ओनर के कॉल करेगा, वो बस ओनर के अपन कंपनी व्हीकल या तो बस एक भेजेगा छोटा बस कि वो पैसेंजर को प्रोवाइड करे ट्रांसपोर्ट और उसके मंजिल तक पहुंचाए। इसमें कौन सी हो जाए ब्रदर, कैसे है? सब ड्राइवर अबाउट 6:30 to 7 ऑफ हो जाए है, खाली कमती ड्राइवर बच्चे को नाइट शिफ्ट काम करे ना, तभी ड्राइवर लोग अगर अभी ड्राइवर बस ले जावे है इन द वे ब्रेक डाउन हो गए और ये अपन गराज कॉल करी तब बोस लोन अरेंज करी दूसरा ड्राइवर के या फोन। अच्छा जी, धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रेडियो फिजी टू का प्रसारण और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और इसके तुरंत बाद इन सब विषय पर और भी बातें हम जरूर करते चलेंगे रेडियो फिजी टू पर। देश की धड़कन रेडियो फिजी टू का ये प्रसारण आईना टॉकबैक शो आपके लिए जारी है और 3220-902 3220-903 पर आप हमारे पास पे कॉल कर सकते हैं। एक और समस्या है जो फिजी में बढ़ता जा रहा है, इलीगल ऑपरेशन, और इसको बहुत दिन से रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये समस्या जो है ये सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। और एलटीए पुलिस के साथ मिलकर क्या कदम ठोस उठा रही है ताकि इसको कम्प्लीटली बंद किया जा सके? जी हाँ, ये इलीगल ऑपरेशन तो सभी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में होता है, ना कि सिर्फ बसेस में, टैक्सीज में होता है, लाइसेंस मिनी बस में होता है, लाइसेंस कैरियर में होता है, प्राइवेट व्हीकल इलीगल करते हैं। तो जब एलटीए और पुलिस मिलकर ऑपरेशन करते हैं तो जो कंप्लेन भी करता है वो भी इलीगल करते हैं। तो इसका कदम सख्त यही करते हैं एलटीए की बुकिंग करते हैं, ट्रैफिक इन्फ्रिंजमेंट नोटिस देते हैं इलीगल ऑपरेशन में, वो बुक करते हैं, पहला बुक करते हैं, फिर वार्निंग देते हैं, दूसरा बुकिंग करते हैं, फिर वार्निंग देते हैं, तीसरा में बुकिंग करते हैं, फिर वार्निंग करते हैं, ऑब्जर्वेशन करता है, वहाँ से फिर फाइल क्रिएट होता है, वो ड्राइवर का लाइसेंस सस्पेंड करता है थ्रू आवर चीफ एग्जीक्यूटिव, और
जो व्हीकल है उसको डी रजिस्टर किया जाता है 6 महीना या साल के लिए व्हीकल डी रजिस्टर यानी व्हीकल नहीं सकते चलाए तो वो हार्श पनिशमेंट हम लोग देते हैं कि इंसान ये इलीगल ऑपरेशन ना किया जाए बल्कि सही तरह से पीएसबी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के एप्लीकेशन करे और पीएसबी मोड पे चले। रेडियो फ्री यूट्यूब पर आईना टॉकबैक शो आपके लिए और आप भी हमारे साथ में शामिल हो सकते हैं। आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। Yeah, I'd like to talk to the LTA officer. और आपने कहाँ से कॉल किया? आपका नाम क्या है? मेरा नाम उमेन चंद शर्मा है और मैं करे रेस्टोरेंट बतौलेबू से बात कर रहा हूँ। जी बोलेगा। जी जी बोलिएगा। हाँ, मेरा एक कंप्लेंट रहा ना। मैं सुझाव जानना चाहता था ना। अच्छा जी। ये सीट बेल्ट के बारे में। जी बोलेगा। हाँ, तो सीट बेल्ट के बारे में ये है भैया, जैसे मैं खुद मेरे ऊपर कल बीता ना, क्योंकि मैं हॉस्पिटल गया था एक मरीज को देखने के लिए और वहाँ पर हमारा सीट बेल्ट बच गया। और जब हम वहाँ से आए तो देखता सीट बेल्ट बच गया, तो हम बोला क्या करे अब क्या करे, इसको छोड़ा कोशिश करे तो नहीं छूटता था। तो हम बोला था चलो आगे थोड़ा पर एक मैकेनिक है वहाँ पर दिखा लेंगे। जी हाँ। तो बीच में हमें एलटीए अफसर ने मुझको लिख लिया और मैंने उससे बहुत भी बार बोला कि भैया जी ये मैं अभी जाता हूँ अब बनाने के लिए और आप मेरे को एक्सक्यूज नहीं कर सकते ना। जी। तो उसने कहा नहीं नहीं मेरे को लिखना है ये लिखना है ये। मैंने कहा भैया अगर आप चाहते हो तो मैं उसको बनवा कर अब भी फिर आपको लाकर दिखा सकता हूँ। लेकिन उसने सेम टाइम बुक कर लिया। इस पर क्या वो हमारे साथ कॉपरेशन नहीं कर सकते? जी हाँ साथी, जो आप बताए वो कानून के मुताबिक तो सीट बेल्ट मस्ट है, एवरी पैसेंजर्स और ड्राइवर पहनना चाहिए। मगर ये आपके जो केस है, ये सिनारियो है, ये उस वक्त जब आप बोलते हैं सीट बेल्ट नहीं चलता था तो ऑफिसर आपके बात तो अगर आप कंप्लेन लॉन्च करें तो हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ऑफिसर के साइड से क्या स्टोरी, बिकॉज टू साइड ऑफ द स्टोरी रहता है। आप जो बताते हैं जब ऑफिसर से इंटरव्यू करते हैं वो उसका स्टोरी डिफरेंट होता है, तो हम लोग के काम है असरटेन करके सही तौर से कि क्या सही है क्या गलती है, तब हम उस मुताबिक से एक्शन लेते हैं। मगर देखा जाए हम लोग के स्टेट्स एलटीए ये कानून 2000 से ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए, 12 ईयर्स हो गया है कानून, ये एलटीए एक्ट और रेगुलेशन चलता है। ये सीट बेल्ट का मुताबिक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, मगर ये हम सबको जानना चाहिए कि सीट बेल्ट क्या सेफ्टी प्रिकॉशन, सेफ्टी मेजर है, कितना एक्सीडेंट बचाते हैं, ये मस्ट है, बिल्कुल है, सबको पहनना चाहिए। और ये स्टेट से हम लोग स्टेट से चलते हैं, एनालाइज करते हैं। और ये भी देखा जाए कि यही हमारे देश से जब ओवरसीज जाते हैं तो कंपल्सरी इवन इंसान जो फिजी के होते हैं वो पीछे भी बैठते हैं, सीट बेल्ट पहनते हैं। मगर यहाँ तो हम लोग फ़िलहाल अकॉर्डिंग टू लॉ अगर करेंगे, अगर बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा एलटीए तो बहुत ज़्यादा लोग सकते हैं बुक हो, बिकॉज पीछे भी सीट बेल्ट अगर प्रोवाइड है तो आप पहनना ज़रूरी है। मगर हम लोग तो सिर्फ अभी फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं कि आगे आहिस्ता आहिस्ता सब होगा। बट यही होता है कि हम लोग के एनफोर्समेंट डिटेरेंट नहीं, तो वही जगह अगर आप कानून फॉलो करेंगे तो वो ज़रूर होगा। मगर आपका केस आप लॉन्च करते कंप्लेन एलटीए और एक कंप्लेन पुलिस के कि ऐसा होगा तो इन्वेस्टिगेशन में आपको सही तौर से पता लगे कि क्या राइट था क्या रॉन्ग। फिलहाल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। और किनसे बातें करें? मिस्टर सोहन सिंह फ्रॉम लंबास सर। सोहन सिंह? जी हाँ। सोहन सिंह लंबा सर? जी हाँ। जी हाँ। अच्छा, मैं ये जानना चाहता जैसे ई टिकटिंग है जी, और न्यूजीलैंड में तो ई टिकटिंग तो बस वाले फ्री देते हैं, यहाँ का है पैसा मांगते हैं। और फिर दूसरा बात ये है कि मैं 5 साल में एक बार बस में बैठता, कभी छुआ जाए काम है, तो वहाँ पे अगर हमें ई टिकटिंग ले लिया $50 का, वो $50 मेरा खर्चा हो या $15, वो $35 5 साल तक मेरा पड़ा रहेगा, तब तक मैं मर जाएगा, वो पैसा क्या होई या उसका इंटरेस्ट कौन दे? ये सिस्टम नहीं होना चाहिए कभी भी।
उनके लिए ठीक है, जो जिसके रोज आना जाना है। और लंबासा में तो हार्डली में वो $4-5 टैक्सी लगा दे है। मैं बस में तो मसा बैठता ही नहीं कभी, तो मेरे लिए क्या फायदा है ये सब। जी हाँ, आपका सवाल बिल्कुल हमने सुना है। ये टिकटिंग जो जैसे कि आप बताया कि सेंट्रल या वेस्टर्न में ये फ्री है, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये टिकटिंग पूरा फीजी भर में एक अमाउंट है, वो है कार्ड $2 में बेचा जाए। और एक वक्त आएगा जो वोडाफोन ऐलान करेगा कि $10 होगा, बट फिलहाल $2 सब सुनने वालों के वास्ते ने ये कार्ड। और दूसरा सवाल है कि ये पैसा आपका मरेगा नहीं। ये पैसा जितना भी टॉप अप करेगा कार्ड में, ये स्मार्ट कार्ड है, वो रहेगा चाहे 1 साल चाहे 2 साल, मगर फ्यू ईयर्स हो जाएगा का आप फिर मानते यूज़ करें तो एक्टिवेट किया जाएगा, बिकॉज सिस्टम में ऑलरेडी वोडाफोन के सिस्टम में रहेगा। बट ये पैसा आपके सही सलामत रहेगा। धन्यवाद और आपका भी स्वागत है। नमस्कार। हेलो जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, किनसे बातें करें? ये मिस्टर प्रसाद सांबुला से। जी हाँ। ये जो इलीगल जो टैक्सी बना कर चला रहे हैं, जी हाँ, आप देखते हैं हॉलीडे इन में आप देखते हैं वहाँ तो फुल टाइम नसोरी टैक्सी खड़ा रहे हैं, वहाँ तो पूरा बेस बना के रखी है। इसके अलावा अभी हम देखते हैं वहाँ पर कोस्टल रेंटल जो टैक्सी स्टाइल चला रहा है, ये सब तो इलीगल है। ये जो एलटी से आकर देखना चाहिए कि लोग नसोरी टैक्सी या हॉलीडे इन में क्या कर रहे हैं। और वो जो सिविक सेंटर के पीछे अगर जाकर देखेंगे जो सुबह नसोरी सुबह लटोका एक्सप्रेस है, वो सब तो प्राइवेट कार है, तो इलीगल। आप लोग को कुछ करना चाहिए मिस्टर भैयू। जी हाँ, पॉइंट्स नोटेड है। ये हमारी टीम देखते हैं, बट ये अगर शिकायत रिटर्न में भी हॉलीडे इन मालिक दे या कोई कंप्लेनेंट तो एलटी और ज़्यादा उसमें न कर, बट मगर नोट कर दिया है और हमारे टीम एनफोर्समेंट इसके देखेंगे इलीगल ऑपरेशन। रेडियो फीजी 2 का प्रसारण आईना टॉकबैक शो आपके लिए। और फिलहाल लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, इसके बाद और भी बातें आपके साथ में जरूर करते चलेंगे। देश की धड़कन रेडियो फीजी 2 का ये प्रसारण आपके लिए आईना टॉकबैक शो और अंतिम पड़ाव पर हम आप पहुंचे हैं। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में हमारे साथ में एलटीए के फयूम जी है, और अगर आपके पास में कोई सवाल है हमारे पास में आप जरूर कॉल कर सकते हैं 3220-902 पर। और फयूम जी, ये जो रेड लाइट कैमरास है, स्पीड कैमरास है, ये कब से एक्टिवेट हो रहे हैं? शायद जो ड्राइवर्स हैं ये खास करके इसके बारे में जानना चाहेंगे। जी हाँ, ये ड्राइवर से गुजारिश है कि घबराएं मत, मगर ये 18th ये इस महीना से मंडे हम सोचते पड़ते हैं 18th ये लॉन्चिंग होगा, वो लागू होगा एलटी एनफोर्समेंट, यानी कि बुकिंग स्टार्ट होगा, कैप्चा होगा आपको व्हीकल को अगर आप स्पीडिंग करते हैं और या तो रेड लाइट में क्रॉस करते हैं। फिलहाल के लिए तो आप याद रखें कि 18 तारीख मार्च से ये एक्टिवेट हो रहा है। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं कि पीएसवी ड्राइवर्स अपना अधिकार नहीं समझते। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। एग्जाम्पल अगर हम आपको देते हैं तो बस के अंदर जो म्यूजिक है इसकी रफ्तार बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, और ड्राइवर से अगर बताया जाए तो ड्राइवर्स थोड़ी देर के लिए इसको धीमा करते हैं, उसके बाद में दोबारा इसको जोर कर देते हैं और फिर सुनने वाला कोई नहीं होता। बुजुर्ग, बूढ़ी माँ, छोटे नन्हे बच्चे जो गोद में है, नवजात शिशु, ये सब होते हैं और इनके जो ईयर ड्रम्स है इन पर बहुत ज़्यादा असर ये करता है। लेकिन ड्राइवर्स अपने आगे किसी को नहीं सुनते। दूसरी बात यह है कि पैसेंजर्स ये बैठ नहीं पाते, चाहे ई टिकट कार्ड इसको टैप किया जाए या फिर कैश जो है इसको दिया जाए हाथ में, पैसेंजर जो है अपना सीट नहीं ले पाते, ड्राइवर्स बस मूव कर देते हैं। और ये समस्या जो है ये आजकल या फिर फिलहाल ये बढ़ती जा रही है। इस पर एलटीए क्या कर रही है? कुछ कदम उठा सकती है? जी, ये पहला सवाल है जो म्यूजिक बसेस में बहुत लाउड होता है। ये हम लोग के लॉ में एलटीए रेगुलेशन में कि साउंड मांगे मिनिमम रहे। आपको हम इतना भी बताएं, जब ये ड्राइवर्स जाते हैं जहाँ पर एलटीए का मतलब वेन खड़ा हुआ होता है या फिर एलटीए ऑफिसर्स होते हैं, यहाँ पर ये अपना रेडियो जो है इसको ये धीमा कर लेते हैं
सीडी जो है वॉल्यूम जो है इसको धीमा कर लेते हैं। जैसे ही एलटीए वैन या फिर ऑफिस से होकर ये गुजरते हैं फिर दोबारा म्यूजिक जो है ये जोर हो जाता है। ये जी हाँ, ये बिल्कुल हम लोग के मालूम है। फ्यू कंपनीज जो ज़्यादा करते भी हैं, ये भी हम लोग एक्शन लिए है ड्राइवर्स लोन के। वो ड्राइवर्स कुछ कुछ नहीं चलाते हैं, कुछ कुछ वॉर्न है, फाइनल वार्निंग का। एक दो ड्राइवर के सस्पेंड भी हुआ है लाइसेंस। मगर यही कि जैसे बताया गया कि हम लोग को फुल टाइम नहीं सकते रहते, तो शिकायत होती है तो हम लोग कंप्लेंट गए। बट मगर ये देखा जाए कि एलटीए और पुलिस रहते हैं रास्ता में, तब ये ड्राइवर बिल्कुल पसंद गए। और द अदर साइड ऑफ द स्टोरी ये भी देखा गया है कि पैसेंजर्स ऑल्सो, यंग जनरेशन, वो लाइक करते हैं म्यूज़िक। नहीं, यहाँ पर लाइक और डिसलाइक की बात है ही नहीं, ये रूल की बात हम कर रहे हैं ना। जी हाँ, ये ज़रूर है, दिस अ रूल है। बट मगर ये तो जैसे जैसे कंप्लेन आता है हम लोग उसके अटेंड करते हैं। बट जैसे कि स्कूल चिल्ड्रन जैसे बताया गया, वो कुछ कुछ का बस में स्कूल चिल्ड्रन सिर्फ रहते हैं, तो वहाँ पैसेंजर्स डिफरेंट, तो वो भी ड्राइवर के हम लोग इन्फॉर्म किए हैं। और वो जानते हैं कि एलटीए सख्त कदम उठाएगा अगर वो, तो जैसे कंप्लेन होगा रिटर्न में या कोई कॉल बताए, हम लोग एक्शन लेंगे वो कंपनी और ड्राइवर। और साथ में जो पैसेंजर्स बैठ नहीं पाते, ड्राइवर्स बस मूव कर देते हैं। जी हाँ, ये तो कॉमन सेंस के बात है और कानून में भी कि व्हीकल मंगो स्टैंड स्टिल रहो, तब ड्राइवर्स पैसेंजर्स बैठे या उतरे। और ये जो ड्राइवर करते हैं ये बिल्कुल सही नहीं है। वो ड्राइवर के एक्शन लिया जाता है और कुछ करते हैं, तो अगर हम लोग को कंप्लेंट मिल जाता है ऑफिशियली तो हम लोग एक्शन लेते हैं ड्राइवर। मतलब बात यहाँ पर यह है कि जो पैसेंजर्स जिसमें सफ़र करते हैं इनके पास तो पूरा अधिकार है, इनके पास तो पूरा राइट्स हैं कि ये वो ड्राइवर या फिर उस बस का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इसको ये नोट करे और फिर ऑफिशियल कंप्लेंट जो है कर सकते हैं, वहाँ से आगे कदम जो है बढ़ाया जाएगा। जी हाँ, ज़रूर। और ये भी है कि बिल्कुल ये भी कि सब कंप्लेंट आप खाली एलटीए में नहीं लॉन्च करें, बट मगर पुलिस भी जगह जगह पुलिस पहुँचते हैं, तो वो भी सब एनफोर्समेंट ऑफिसर होते हैं, वो भी ये काम ज़रूर करते हैं। एक बात हम कहना चाहेंगे, फिलहाल लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं एफबीसी टीवी पर, आप हमें देख रहे हैं, कुछ ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो उसी बस में सफ़र करते हैं, म्यूज़िक पूरा ब्लास्ट होता है, पैसेंजर्स बैठ नहीं पाते, बस मूव हो जाता है, लेकिन ये कुछ नहीं करते, ये कुछ नहीं कहते। हम जानते हैं इस पर आप टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा देखा गया है और ये शायद बंद होना बहुत ही ज़रूरी है। फिलहाल हमारी लाइन पर कोई है, चलो कार्यक्रम में आपसे भी बातें कर लेते हैं। आपका स्वागत है, नमस्कार। हेलो रवीन भाई, राम राम। सीताराम। अनिल है नसोरी से। जी अनिल, राइट है ना? जी हाँ बिल्कुल ठीक। फयूम साहब की अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई साहब, आप लोग टिकटिंग का जो बात करता है, वोडाफोन अगर आप जाके भी प्रिंट आउट मांगेगा 3 मंथ, जैसे आप बताए कि वो पैसा 1 साल या 2 साल भी रही उसमें, जब मतलब जितना टॉप अप कर दिया, अभी वोडाफोन में तुम जाएगा चेक करेगा, बताएगा 3 मंथ या 4 मंथ के पहले कि बिल बनता है, वो लोग बताइए हम लोग खाली 3 मंथ के रिकॉर्ड जनता, उससे पहले रिकॉर्ड नहीं बनता। ये कैसे हुई भाई? आप लोग के सिस्टम में ऑलरेडी वहाँ पे रही कितना पैसा पर्टिकुलर उसमें कार्ड में है, अभी आप जाके वहाँ चेक करें तो अभी बिल के खाते चेक करें, बताइए 3 मंथ के सकता थे, उससे पहले नहीं सकता थे। आप अभी बताता है कि 1 साल या तो 2 साल के पैसे पहले भी एक्टिवेट करे पड़े उसके, 3 मंथ खाती ना 4 मंथ खाती एक्टिवेशन हो पाते नहीं, पुराना कैसे एक्टिविटी हुई। सेकंड बात हम करता आपकी इलीगल ऑपरेशन, दैट्स ऑलरेडी आउट ऑफ एलटीए इन पुलिस हैंड, उस हाथ से बाहर है एलटीए पुलिस के। आप लोग जितना नसोरी रूरल नसोरी टाउन के जितना आप लोग नया पेमेंट दिया है सब सुबह में चले भाई। अगर आप लोगों ने जिसे आप लोग अपन एलटीए अफसर के एनफोर्समेंट लोग के भेजता है कि जाओ कि बुक पर्टिकुलर ड्राइवर्स के, अगर उतने इन्फोर्स करेगा अपन अपना ऑफिसर्स की जाओ तुम खाली सर्वे करो कि कितना कितना व्हीकल कहाँ कहाँ चले, तब तुम लोग आप जान पाएगा। लेकिन हम जहाँ तक हमारा अंडरस्टैंडिंग है, इट्स ऑलरेडी आउट ऑफ एलटीए इन पुलिस हैंड, इलीगल ऑपरेशन आप लोग कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। फिर हम नसरी से बात करता हूँ। हाँ जी। मेरा तो एक सेटलमेंट है, आप लोग एलटीए दे दी से पेमेंट यहाँ पे, आरएसएल दी से बस भी चले यहाँ पे, लेकिन रास्ता आप लोग कभी देखा नहीं कि रास्ता की हालत कौन सी होगी बस चल के। पीएसवी व्हीकल्स जहाँ पे चले आरएसएल देश रूरल सर्विस लाइसेंस आप लोग दिया है, इतना भारी सेटलमेंट है यहाँ पे, लेकिन वो गड्ढा रास्ता जोर में छोटा व्हीकल चलेगा कि नहीं भाई? तो ऊरकम से आप लोग जो जगह पे पीएसवी व्हीकल लोग के अलाउ करा है, अभी नवा कंपनी बस चले फ्रॉम बेराता टू नसोरी, नसोरी टू सुबह जाए, बस जैसे मांगे वैसे नहीं चले, बिकॉज वो बड़ा चीज है ना, छोटा व्हीकल आप लोग रास्ता नहीं चला पाएगा।
और जहाँ तक हो सके फिर तो जा संपर्क करता है वो सीओ भी यहाँ फिर आते हैं मेरे रेंट करे तो वो भी देखा था कि रास्ता हालत ऊंची है। थैंक यू। धन्यवाद जी, कार्यक्रम में आने के लिए। जी हाँ, पहला सवाल था ई टिकटिंग के वोडाफोन के पैसा सवाल था। ये हम लोग के रिक्वायरमेंट्स है, वो कहते हैं मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट जो है वो वोडाफोन को मिल गया है और फोनोलॉजी वो रिक्वायरमेंट पे पूरा काम करते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि आपके पैसा कब है कितना है वो बिल्कुल आपको इन्फॉर्म करेगा, बिकॉज आपके कार्ड में रहेगा और टॉप अप करेगा। इवन आप जब कंसोल यूज़ करेंगे उसमें भी डेट टाइम और कितना बैलेंस है वो सब शो करेगा। तो इससे कुछ गड़बड़ नहीं है और वोडाफोन वो बिल्कुल आपको मदद करेंगे। दूसरा सवाल है इलीगल ऑपरेशन। मैं जानता हूँ कि इलीगल ऑपरेशन शायद पूरा ज़ीरो तो नहीं होगा, बट रिड्यूस हम लोग के इफ़ेक्टिव है। और हम लोग के आए के आप देखें ऑफिस में कितना इलीगल ऑपरेशन हम लोग सीज करते हैं, कितना व्हीकल सीज कर, कितना लाइसेंस सस्पेंड कर दे, कितना लाइसेंस ऑफ करते हैं। और फिर लोग आते हैं कंप्लेंट लॉन्च करते हैं कि हम लोग एलटीए और पुलिस इतना व्हीकल को आउट ऑफ रोड कर दिया, इतना सीज कर दिया। तो ये मैं बिल्कुल जानना चाहता हूँ कि जो भी कंप्लेंट करता है इलीगल ऑपरेशन, जब भी एलटीए ऑपरेशन करते हैं वो साथी, वो कंपनी, वो टैक्सी, वो कैरियर वो पहला पकड़ाते हैं जब इलीगल ऑपरेशन पे कंप्लेंट आता है। और थर्ड है जो वेराता सेटलमेंट रोड कंडीशन है। हमें जानते हैं रोड कंडीशन फ़िलहाल जो गवर्नमेंट जो काम करते हैं ये इस साल सबसे ज़्यादा रोड का पैसा मिला है, मोर देन 400 मिलियन। और आप जानते हैं कि गवर्नमेंट अप्रूव करा 3 कॉन्ट्रैक्टर्स जो न्यूजीलैंड के ओवरसीज है। और ये ओवरनाइट तो नहीं सकता हो, ये फ्यू ईयर्स में ये कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यू ईयर्स में ये होगा कि इंटरनेशनल रोड स्टैंडर्ड वो बिल्कुल करेंगे और ये लोकल को भी ट्रेन करेंगे। और आप देखेंगे कि अब इम्प्रूवमेंट होता है। ये जैसे कि कहा गया ओवरनाइट तो नहीं होगा मगर ये होगा ज़रूर फ्यू ईयर्स में। देश की धड़कन रेडियो फीजी का प्रसारण और समय भी समाप्त हो चला है। जितने भी दोस्तों ने कॉल किया बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल बाकी है बाद में हम ज़रूर एलटीए के जो ऑफिसर्स इनको लाने की कोशिश करेंगे। और फहीम जी आपने अपना समय निकाला, हम जानते हैं बहुत व्यस्त हैं आप और आप आए कार्यक्रम में, इसके लिए आपको हम धन्यवाद दे रहे हैं। जितने भी हमारे रेडियो फीजी के श्रोता हैं, FBC TV व्यूवर्स हैं, हमारी और आपकी मुलाकात दोबारा होती है। तब तक के लिए रविन का प्यार, नमस्कार।